कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। ईश्वर चाहता है कि हम हर समय उसकी अगवानी करने के लिए तैयार रहें। ईश्वर चाहता है कि हम हर समय हर परिस्थिति में प्रभु की अगवानी करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, हमारी आत्मा तैयार रखें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। संत मत्ती का सुसमाचार 25:13 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। ईश्वर चाहता है कि हम हर समय तैयार रहें। सुक्ति ग्रंथ 20:4 में और आगे प्रभु का वचन कहता है, आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, मानव हृदय के उद्देश्य गहरे जलाशय जैसे हैं, समझदार व्यक्ति उसे खींचकर निकाल लाता है। बहुत से लोग ईमानदार कहलाते हैं, किंतु निष्ठावान व्यक्ति कहाँ मिलेगा। बहुत बार हम दिखावा करते हैं, किंतु प्रभु हमारे हृदय को जानता है, समझता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ 20:7 में, धर्मी सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। धर्मी व्यक्ति परिस्थितियां किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वह प्रभु से जुड़े रहता है और आगे बढ़ते रहता है। सुक्ति ग्रंथ 20:17 में प्रभु का वचन कहता है, झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा रहता है। हमें आज हमारे जीवनचर्या को देखना है, क्या हम ईमानदारी से प्रभु की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कहीं हमारा धर्माचरण दिखावा तो नहीं है? क्या हम हमारे हृदय में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं? संत यूहन्ना का सुसमाचार 14:3 में प्रभु का वचन कहता है, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा, तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु एक प्रकार से कह रहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। क्या हम उस स्थान में प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? यदि आज हमारा बुलावा आता है, तो क्या हम
प्रभु के साथ जाने के योग्य हैं। आइए कुछ देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे तन मन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सभी क्षणों के लिए जब जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 12 से लेकर 18 तक। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। अब आप लोग मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता,
तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता, और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेली के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने को नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें कहना चाहते हैं, या ईश्वर चाहता है कि हम हर समय तैयार रहें। किसी भी परिस्थिति में हम जहां कहीं भी रहें, हर समय प्रभु के लिए तैयार रहें। और आज हमसे प्रभु कह रहे हैं, यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हमारा बुलावा किसी भी प्रकार आ सकता है। संत यूहन्ना 10:10 में प्रभु का वचन कहता है,
चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु चाहता है कि हम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें, और इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें, उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दे। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। ईश्वर कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें अपने रक्त से खरीद लिया है, आपको अपने पर अधिकार नहीं है, और इसलिए हर समय तैयार रहिए। प्रभु चाहता है कि हम जहां कहीं भी रहें, जो भी कार्य कर रहे हैं, हम हमेशा प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सानिध्य में बने रहें। हमारे अंतरतम में हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रभु हमें कब, कैसे और किस परिस्थिति में बुला लेगा। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस 6:1-18 प्रभु का वचन कहता है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। प्रभु कहना चाहता है कि हमें हर समय तैयार रहना है। तो किस प्रकार तैयार रहना है? एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ रहें। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, क्योंकि हम निरे मनुष्य से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हमें शैतान से संघर्ष करना है, अंधकार की शक्तियों से सामना करना है। इसलिए हमें प्रभु के अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें, जिससे आप दुर्दीन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक आपका कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, कौन मुझे प्रभु के प्रेम से वंचित कर सकता है। आगे प्रभु का वचन कह रहा है, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। बहुत ही गहरी बात संत पौलुस करके, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण करते रहे, क्योंकि जब हम अंधकार की शक्तियों का सामना करेंगे तो उधर से भी हमला होगा, तो हमें रोकने के लिए ढाल भी चाहिए। तो प्रभु कह रहा है, संत पौलुस कह रहा है कि हमें विश्वास की ढाल की जरूरत पड़ेगी, उससे आप दुष्ट के सब अग्नि में बाण बुझा सकेंगे। आगे वचन कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। हम इसके द्वारा ही इन अंधकारमय शक्तियों का सामना कर पाएंगे। यदि हम ऐसे ही प्रभु की राह पर चले, यदि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे, तो जब अंधकार की शक्तियां हमारे पर हावी होगी तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और यदि हम प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे तो अंधकार में शक्तियां हमें नष्ट कर देगी, हमें विचलित कर देगी। आगे प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय आत्मा से सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। स्वयं के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे समुदाय के लिए प्रार्थना करनी है। हम एक प्रकार से हमारे चारों ओर
प्रभु के इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करते हुए सुरक्षा कवच बनाने की जरूरत है। हमें हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे परिवार के सदस्यों के चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने की जरूरत है। आइए हमारे जीवन में झांक कर देखें, क्या हम प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बराबर सुरक्षा कवच बना रखा है या नहीं? हमारे घर में, हमारे परिवार में देखें, क्या हमने हमारे परिवार को बराबर सुरक्षा कवच दिया है या नहीं? संत पौलुस कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए और दूसरों के लिए भी। आमीन। सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार सिलाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, उन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत जीवन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित उसे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। प्यार रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार